नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है जगदीप चौधरी और द प्रॉपर्टी बाज़ार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सेक्टर 57 के एक बिल्डर फ्लोर को विज़िट करने, जो कि 418 गज पे बना हुआ 4 BHK है। इस अपार्टमेंट फ्लोर की जो खासियत है वो है इसकी लोकेशन। सेक्टर 57 बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है। यहाँ से मेट्रो आपका बहुत नज़दीक है, SDFC स्कूल नज़दीक है, हांगकांग बाज़ार नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है और ये 418 गज का नया बना हुआ एक बिल्डर फ्लोर है। 4 बेडरूम है। तो आइए, सबसे पहले अभी हम खड़े हैं उस फ्लोर, उस प्रॉपर्टी के आउटर फसाड पे। बाहर से आपको ये बिल्डिंग जो मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये है न्यू कंस्ट्रक्टेड 4 BHK 418 गज का बना हुआ अपार्टमेंट। इसके ऊपर 4 फ्लोर हैं, जिसमें से 3 अभी अवेलेबल हैं। बीच का एक फ्लोर सेल है, टॉप फ्लोर बचा हुआ है, अपर ग्राउंड बचा हुआ है और सेकंड फ्लोर अभी इसमें बचा हुआ है। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको आउटर फसाड के साथ दिखाता हूँ पार्किंग एरिया। इसमें आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है पर अपार्टमेंट। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये गेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपको इधर से एंट्री मिलती है, उधर से एंट्री मिलती है और बीच में से इंडिविजुअल एंट्री मिलती है बिना गाड़ियों की। ये गाड़ियों की एंट्री है। इस प्रॉपर्टी के सामने आपको एक अच्छा सा पेड़ मिलता है, जिससे कि आपको छाँव के साथ साथ कुछ ऑक्सीजन भी मिलती है। आजकल बड़ी हालत ख़राब है लोगों की। आइए, ये आपका पार्किंग लॉट है, जिसमें आपको पर अपार्टमेंट 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। अभी हम खड़े हैं इस प्रॉपर्टी, इस अपार्टमेंट के मेन गेट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक डिसेंट सॉलिड लुक के साथ आपको एक मेन एंट्रेंस डोर मिलता है। इस एंट्रेंस से जब आप अंदर एंटर करते हैं तो अपार्टमेंट 2 एरिया में डिवाइड है बेसिकली। जब आप एंटर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको मिलता है डाइनिंग एरिया, सामने किचन और दोनों तरफ एक एक बेडरूम। ये जब आपने एंटर किया, लेफ्ट गए तो आपको मेरे पीछे किचन नजर आ रही होगी, दोनों तरफ एक एक बेडरूम नजर आ रहा होगा और एक बिल्कुल सामने आपको बेडरूम मिलता है। और अगर आप एंट्रेंस करते हैं, राइट हैंड साइड को जाते हैं, तो ये जिस एरिया में मैं अभी खड़ा हुआ हूं, ये है इसका लिविंग एरिया, जिसका कि साइज बहुत अच्छा बना हुआ है। इस प्रॉपर्टी का जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका साइज। इसके साइज बहुत डिसेंट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर इसके अंदर आप 8 सीटर, 10 सीटर, बड़ा टीवी स्क्रीन, कुछ भी अगर आप इसमें मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी फॉल सीलिंग का डिजाइन है वो भी बहुत डिसेंट एलिगेंट टाइप बनाया हुआ है। 2 फैंस आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि डाइनिंग एरिया का साइज कितना बड़ा है। इसके अंदर फ्रंट पे आपको मिलती है बालकनी। लिविंग एरिया के बिल्कुल साथ जो है वो आपको मिलती है बालकनी। बालकनी का साइज भी काफी अच्छा है। आपको डबल स्लाइडर लगा के मिलता है, एज यूजुअल काफी लोग देते हैं। ये बालकनी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग 6 फीट वाइड है और लेंथ इसकी जो है वो इक्विवेलेंट टू जो प्लॉट एरिया आपका है उसी की लंबाई में ये आपको मिलता है। ये 2 बेडरूमों को कनेक्ट करती है फ्रंट बालकनी। लिविंग एरिया के अंदर जो आपको नीचे जो फ्लोरिंग इसकी नजर आ रही है, ये इटालियन मार्बल है। अभी इसकी फाइनल फिनिश कंप्लीट नहीं हुई है, जिसको डायमंड पॉलिश बोलते हैं, वो अभी इसके ऊपर नहीं किया गया है। बट इसका लुक जो है वो काफी अच्छा है और इटालियन मार्बल आजकल काफी ट्रेंड में है, आप सब जानते हैं। तो लिविंग डाइनिंग के अंदर आपको मिलता है इटालियन मार्बल। आइए, अब मैं आपको लेके चलता हूं इस घर के दूसरे हिस्से में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंट्रेंस करते ही आपका लिविंग एरिया आता है और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आपको मिलता है एक बेडरूम, जिसके अंदर आपको दी जाती है वुडन फ्लोरिंग। अभी इसके ऊपर से रैपिंग हटाई नहीं गई है, आप देख पा रहे होंगे ये वुडन फ्लोरिंग है। रूम का साइज काफी बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस प्रॉपर्टी पे आपको साइजेस बहुत डिसेंट मिलते हैं, तो बहुत अच्छा साइज है। फॉल सीलिंग अगेन बहुत एलिगेंट किया गया है, बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं है और बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छी लुक के साथ आती है। ये आपका वार्डरोब स्पेस छोड़ा गया है यहाँ पे और अगेन ये वही बालकनी है जो हमें लिविंग रूम के साथ मिलती है। तो ये फ्रंट बालकनी हमारी इस बेडरूम और लिविंग रूम को अटैच करती है। इसके साथ आपको मिलता है वॉशरूम। वॉशरूम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इसमें एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड को आपको मिलता है इस मेन डोर के पीछे वार्डरोब स्पेस और राइट हैंड साइड में आपको मिलता है आपका कंप्लीट वॉशरूम। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं पहले इसका वॉशरूम। वॉशरूम का साइज डिसेंट है। अगर कंपेयर करूं मैं
400 स्क्वायर यार्ड के अपार्टमेंट के कंपैरेटिवली तो ये डिसेंट साइज है। इसके अंदर एक पार्टीशन डाला गया है जो कि शावर पैनल होगा आपका, यहाँ पे ग्लास का पार्टीशन आपको मिलेगा। इसके बाद आपको WC मिलेगी और वॉश बेसिन मिलेगा। और डोर के पीछे से अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया, आप डोर के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको डबल डोर की 2 वार्डरोब स्पेस मिलती है, जो कि आपको रूफ से लेके टॉप से लेके और नीचे तक बनाई गई है। तो आपको स्पेस की कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली है, बिकॉज डबल डोर की 2 अलमीराज आप समझ सकते हैं, काफी डिसेंट और काफी बड़ा स्पेस होता है स्टोरेज के लिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हमारा वही मेन डोर है जहां से हमने इंटर किया था। इंटर करते ही राइट हैंड साइड पे वही बेडरूम था जिसमें से अभी हम बाहर आए हैं। और ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा लिविंग रूम है और दोनों के साथ आपको बालकनियां नजर आ रही हैं सामने। तो ये था अपार्टमेंट का एक हिस्सा। अब हम चलते हैं इस अपार्टमेंट के, जब हम इंटर करते हैं तो सामने वाले हिस्से में, इस डोर से जब हम बिल्कुल सामने जाते हैं तो हमारा एक बेडरूम आता है। बेडरूम में आप इंटर करते हैं, ये आपको फ्लोरिंग नजर आ रही है। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम जो किया है वो आप समझिए, हर बेडरूम की फ्लोरिंग और उसके वॉशरूम के कलर कॉम्बिनेशन मैच किए हैं और वो अलग अलग है, सो दैट कि वो आपको सिमिलर जो एक अफोर्डेबल वाली फील है वो ना आए। और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बनाए गए हैं, जो कि इस अपार्टमेंट की एक अच्छी खासियत है। आप इंटर करते हैं इस अपार्टमेंट में, सॉरी इस रूम में इंटर करते ही डोर के पीछे आपको स्टोरेज एरिया मिलता है। ये डबल डोर की 2 अलमीराज हैं, सेम जैसे मैंने आपको लास्ट वॉशरूम में दिखाई थी वार्डरोब। ये देखिए, ये भी काफी बड़ा स्पेस आपको मिलता है। डबल डोर की 2 अलमीरा मिलती हैं। ये आपने इधर से जब इंटर किया है तो राइट हैंड साइड में आपको वार्डरोब आता है। और मैं जिस एरिया में खड़ा हूं, ये आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट आप यहां पे कर सकते हैं। आप 2 सोफा डाल सकते हैं, चेयर डाल सकते हैं, स्टडी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको बालकनी का व्यू भी मिलता है। ये एक रनिंग बालकनी है, सेम वही बालकनी जो कि हमें आपके ड्राइंग रूम और एक मास्टर बेडरूम के साथ मिलती है। ये सेम वही बालकनी आपको यहां से मिल जाती है। ये देखिए, और बालकनी का साइज अगेन यहाँ पे बहुत डिसेंट है। आप बाहर भी 2 चेयर डाल के बैठ सकते हैं। ये एक आपकी रनिंग बालकनी बनती है जो लगभग 3 फीट वाइड है। तो बालकनी बहुत बढ़िया है दोनों ही तरफ से। तो इस बेडरूम का बहुत अच्छा यूज आप कर सकते हैं एज स्टडी रूम के साथ, एज जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो यहाँ पे आप अपना एक ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, या आप कॉफी टेबल यहाँ पे लगा सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो इस एरिया को एज ग्रीन कारपेट के साथ, ग्रीन वॉल के साथ आप इसको डेकोरेटिव भी कर सकते हैं, जैसे कि गार्डन की फील आप ले सकते हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम है। इस अपार्टमेंट में मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी, अभी तक जो मैंने देखा है कि मैंने 2 वॉशरूम में सेकंड वॉशरूम में हूं, और इसके अंदर भी शावर पैनल आपको अलग से क्रिएट करके दिया गया है। ये आप नजर देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको ग्लास पार्टीशन मिलता है, तो शावर पैनल आपको अलग से मिलता है। उसके बाद ये WC का एरिया आ गया और ये आपकी आ गई वॉश बेसिन। तो वॉशरूम साइज अगेन डिसेंट है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बहुत छोटा नहीं कह सकते, एक अच्छा साइज है वॉशरूम का। तो अभी तक हमने देखे 2 बेडरूम और लिविंग एरिया और काफी बड़ी बालकनी। ये अगेन फिर से वही मेन डोर है जहां से हमने एंटर किया था। राइट वाला एरिया और सामने हम देख चुके हैं। अब ये जो एरिया है ये है आपका डाइनिंग एरिया। तो आप एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड को आपको मिलता है डाइनिंग एरिया। ये सामने आप जो देख पा रहे होंगे ये कॉर्नर वाला एरिया, इसको आप एज बार यूनिट यूज कर सकते हैं, टेम्पल बना सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्पेस बनता है, बिकॉज ये कॉर्नर बनता है तो यहाँ पे आप इसका कोई और यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सामने मैंने आपको बताया डाइनिंग टेबल आएगा, ये एक एरिया बनता है। ये वॉशरूम अटैच है बेडरूम के साथ और कॉमन एरिया के साथ। इसका भी स्पेस काफी अच्छा है। जनरली कॉमन एरिया के अंदर जो वॉशरूम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बट ये बहुत डिसेंट है। सेकंड पार्ट इसके अंदर यहां से आपको लाइट मिलती है। और अगेन इस अपार्टमेंट में मुझे जो बहुत बढ़िया बात लगी, इस वॉशरूम के अंदर भी आपको शावर पैनल का अलग से पार्टीशन मिलता है। यहां पे भी आपको शावर पैनल मिलता है और ये शावर पैनल काफी डिसेंट है। अगर आप देख पाए तो काफी डिसेंट है कि बहुत सारे शावर एरियाज आपने देखे होंगे बहुत छोटे होते हैं, लगभग 2 फीट 2.5 फीट। ये काफी बड़ा एरिया, ये देखिए। तो यहाँ पे बहुत
मतलब कन्वीनियंटली और लग्जरी के साथ एक आदमी शावर ले सकता है। इसके बाद वही WC और वॉश बेसिन एरिया, इसको दूसरे एंगल दूसरे बेडरूम से मैं अभी दिखाऊंगा। ये मैंने आपको दिखाया था कॉमन एरिया की तरफ से। और अब चलते हैं घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, किचन। इसकी किचन भी एज यूजुअल जैसे मैंने बताया, ये अपार्टमेंट काफी स्पेसियस है, तो इसकी किचन भी बहुत स्पेसियस है। जब आप इंटर करते हैं तो ये काउंटर आपको एक लेफ्ट हैंड को नजर आता है, जिसके अंदर आपको पूरे के अंदर स्टोरेज दी गई है और लास्ट में आपका सिंक एरिया आ जाता है। सिंक जो है, सिंक भी काफी अच्छी क्वालिटी का नजर आ रहा है अभी तक जो मुझे जितनी समझ है। डबल सिंक ये नजर आता है और पूरी की पूरी स्टोरेज आपको ऊपर मिलती है। हैंडल्स भी काफी यूनिक और थोड़ा सा डिजाइन लगाया गया है ताकि हैंडल्स बाहर नहीं आए हुए हैं। और इधर आपको जो मिलता है, जो कि आपका सिंक एरिया से अलग एरिया है, सिंक आपका उधर चला जाता है, स्टोरेज काफी उधर है और ये आपका बनता है सी शेप किचन। तो इस किचन का बेस्ट पार्ट एक और है कि इसकी ये बालकनी के साथ आपको मिलती है, तो वेंटिलेशन की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बैक यार्ड की बालकनी है, इसको देखते हैं। इस बालकनी की चौड़ाई लगभग मैं कह सकता हूं 3 से 3.5 फीट होगी और लेंथ जो है वो अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है। कंप्लीट रनिंग बालकनी आप कह सकते हैं। इस बालकनी में आपको 2 बेडरूम और एक किचन कनेक्ट करती है। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर वेट पॉइंट भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिए गए हैं। अब हम चलते हैं बेडरूम। ये डोर जब आप ओपन करेंगे, इसके अंदर आप इसको माइनस पॉइंट समझिए या जो भी, जब आप इसमें एंटर करेंगे तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो ये डोर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम का जो डोर है वो इस डोर के पीछे है। आप इंटर करते हैं, इंटर करते ही अगर मैं इस डोर को खोल दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर वॉशरूम है। सबसे पहले आपको मिलता है वार्डरोब। अगेन डबल डोर के 2 पोर्शंस बने हुए हैं और बॉटम टू टॉप है, तो स्टोरेज की अगेन कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं मिलेगी। स्टोरेज की दिक्कत आपको इन अलमीराज में नहीं मिलेगी। और कलर कॉम्बिनेशन वही फ्लोर के साथ किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने हर बेडरूम और वॉशरूम को एक अलग कलर कॉम्बिनेशंस में दिया है। क्वालिटी ऑफ वुड डिसेंट है, हैंडमेड है। हैंडमेड का बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसकी लाइफ अच्छी होती है, अल्ट्रा फिनिशिंग नहीं होती है, बट स्टोरेज बहुत बढ़िया है, कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे बनाए गए। इस बेडरूम का साइज अगेन बहुत बढ़िया है। बालकनी के साथ आता है, एक किंग साइज बेड डालते हैं, उसके साइड में 2 साइड टेबल्स भी लगाते हैं। उसके बाद वार्डरोब के बाद भी आपको इधर काफी रनिंग स्पेस मिल जाता है। ये एरिया आपके पास काफी रनिंग स्पेस इसके बाद भी बचता है। तो इस अपार्टमेंट में मैंने पहले भी बताया कि सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो इसकी लोकेशन के बाद है साइजेस। अब चलते हैं इस अपार्टमेंट के सबसे लास्ट बेडरूम में, जो कि है किचन के साथ लगता हुआ एक तरफ। इसके अंदर जब हम एंटर करते हैं तो दरवाजे, जो आपका मेन डोर है, इस डोर के बैक साइड में आपको स्टोरेज मिलती है। ये डबल डोर की एक अलमीरा है और एक तरफ आपको एक और अलमीरा दी गई। इवन अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस अपार्टमेंट को खरीदूं तो मैं चाहूंगा इसको चेंज करूं। मैं आपको दिखवाता हूं एक बार। एक डबल डोर आपको यहां दी गई है, तो अगर आप चाहें तो इस डबल डोर को यहां से मूव करवा के इस डबल डोर के साथ यहां लगवा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपका स्टोरेज पूरा एक तरफ आ जाएगा और रेस्ट आपका बेडरूम एक तरफ बचेगा। कंपेरेटिवली बाकी बेडरूम के ये बेडरूम छोटा है बाकियों के कंपेरेटिवली, लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो बेडरूम का साइज छोटा नहीं है, डिसेंट साइज है, बट जो हमने अभी तक पहले बेडरूम्स देखे उनके कंपेरेटिवली छोटा है। अब इसका देखते हैं वॉशरूम। वही सिग्नेचर स्टाइल, अगेन शावर पैनल और WC और वॉश बेसिन। ये बेडरूम के साथ, जैसा कि ये बेडरूम छोटा है, ये बाथरूम भी बाकियों के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन डिसेंट साइज है। शावर पैनल के बाद, WC के बाद आपको वॉश बेसिन भी मिलता है। लग्जरीनेस नहीं मिलेगी, बट आपकी चीजें सारी पूरी होती हैं। और ये अगेन वही बालकनी जिसकी हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने देखा इस अपार्टमेंट का आउटर फसाड और अपार्टमेंट। अब मैं आपको लेके चलता हूं रूफ के ऊपर, क्योंकि अगर आप टॉप फ्लोर लेंगे तो आपको मिलती है 418 गज के प्लॉट की रूफ, जो कि बहुत बड़ी चीज है। देखते हैं उस पे क्या अपने को नया मिलता है। तो चलते हैं रूफ पे। अभी हम आए रूफ पे। जैसा कि मैंने पहले नीचे से अनुमान लगा के बताया था
कि रूफ़ के ऊपर हमें क्या मिलेगा। रूफ़ के ऊपर हमें मिलेगा बड़ा सा स्पेस। जी हाँ, 418 गज की बिल्डिंग है। ऐसा कोई गार्डन एरिया इस पर क्रिएट नहीं किया गया है। पूरे के पूरे रूफ़ के ऊपर आपको टाइल्स लगाई गई हैं और इस तरीके के काउंटर्स आपको बना के दिए गए हैं, जो कि बीम जो इनके पिलर्स थे उनके ऊपर। अच्छी चीज़ है, अगर आप कुछ बड़ा नहीं भी करेंगे तो कुछ स्मॉल अगर आप इस पे प्लांट्स लगा के, कुछ कारपेट लगा के, कुछ लाइटनिंग करके अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा टेबल बनता है। इस तरीके के आपको 3 एरिया मिलते हैं। रेस्ट आपकी रूफ़ जो है उसका काफ़ी बड़ा स्पेस है और इसके भी अलावा आपको यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। जैसा कि अभी आप चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, इसका व्यू बहुत बेहतरीन होता है। ये बिल्कुल आपको मैं चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। इस बिल्डिंग से आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो रूफ से व्यू बहुत अच्छा आता है। और रूफ़ का एरिया भी काफ़ी बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं दिखाऊं आपको रूफ़, तो देखिए रूफ़ का एरिया बहुत बड़ा आपको मिलता है। आप इसको बहुत कुछ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप रूफ़ लवर हैं तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये था रूफ़ एरिया। तो दोस्तों अभी हमने देखा 418 गज का एक स्पेसियस वेल लोकेटेड अपार्टमेंट जिसके साइजेस बहुत अच्छे थे। 4 बेडरूम 4 टॉयलेट, 3 फ्लोर इसके अंदर अभी भी अवेलेबल हैं, टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है, जो आज के दिन गुड़गांव में बहुत ओवर डिमांडिंग है। आपको अगर आप लेने जाते हैं तो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज आपको मिलती है, बट हाँ ये आपको मिलता है रूफ़ के साथ। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसमें कॉमेंट्स कीजिएगा ताकि हम कुछ और अच्छी वीडियोज़ बना पाएँ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा सकते हैं, सो दैट हम इस तरीके की और वीडियो जब लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्ते, जय हिंद।